Second chapter of your social studies is Indian deserts. In this chapter, let us learn about the desert landscape, the Thar desert, climate of the desert, life in the desert, importance of the desert and government aid. So this chapter is going to be an interesting one because we are going to study about deserts of India. Desert meaning क्या होता है? सोचिए, think it out. Yes. So any place which is very dry and hot, जिसका टेम्परेचर, जिस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है, वो डेजर्ट ड्राई और सैंडी होता है. ऐसा रॉकी रीजन, ऐसा सैंडी और ड्राई रीजन जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, ज़्यादा हो, गर्मी वहाँ बहुत पड़ती हो, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट बोलेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन डेजर्ट्स. Before starting the chapter, let us have a look in the gear up section. Find out the words given in the box and encircle them in the crossword. So here few of the words are given. आपको ये सारे words find करने हैं. ये letter box के अंदर एक पूरा section दिया है letters का, और ये सारे के सारे words यहाँ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं. They are hidden here और आपको इन्हें search करना है. Arid is the first word. Arid means क्या होता है? The area which receives very little या तो very less rainfall. That area, that region is called as arid. Desert, as I told you, कि hot and dry region, sandy region or area is called as desert. Cactus is a very common plant found here in these regions. Windy means तूफानी. हॉट होता है यहाँ का वेदर. सो नेक्स्ट वर्ड इज हॉट. लिजर्ड इज द कॉमन रेप्टाइल फाउंड हियर इन दिस रीजन. देन नेक्स्ट वर्ड इज ड्राई. देन नेक्स्ट टू ड्राई वर्ड कैमल इज गिवन. तो कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट. देन नेक्स्ट वर्ड इज हार्श. क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं पीपल के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी हार्श हियर इन द डेजर्ट्स फॉर लीडिंग लाइफ ऑफ द पीपल. एंड द लास्ट वर्ड विच इज गिवन हियर इज इवापोरेशन. व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर. द फर्स्ट टॉपिक इज द डेजर्ट लैंडस्केप. A desert is a dry, sandy or rocky region having extreme temperature and sparse vegetation. So what is desert? Deserts are those regions which are very dry, they are sandy and rocky regions जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जो बहुत ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, सैंडी होते हैं, मतलब यहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं कुछ जगह पे, और इनका टेम्परेचर, इन रीजन्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. और वेजिटेशन कैसी होती है यहाँ पर? बहुत स्पेयर्स, बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन होती है यहाँ पर, स्पार्स वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं. तो ऐसी रीजन को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज डेजर्ट्स. इन दिस रीजन हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोज दैट कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. इन क्षेत्रों में गर्म और बहुत ड्राई हवा बहती है, विंड जनरेट होती है और बहती है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड को अपने अंदर कैरी किए होती है. जैसे जब कभी विंड यहाँ आता है अपने यहाँ, तो हम देखते हैं कि आंधी जब भी आती है, विंड जब भी आता है, तो बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आता है ना. तो जब कभी डेजर्ट में विंड अराइज होती है, विंड ब्लो होती है, तो वो सैंड कंटेन करती है, बिकॉज वहाँ की जो सॉइल होती है, वहाँ सॉइल में क्या मिक्स होता है? उनकी सॉइल में मैक्सिममली सैंड प्रेजेंट होता है, बालू ज़्यादा होता है. Mostly hot deserts are located in the tropical belt of the world in the western part of the continents. So where these deserts are located, maximum of the deserts are located where? In the tropical belt of the world. वर्ल्ड के ट्रॉपिकल बेल्ट में ये स्थित है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में ये लोकेटेड हैं. द थार डेजर्ट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक. द थार डेजर्ट इज़ पार्शली रॉकी एंड पार्शली सैंडी. ये थार डेजर्ट कैसे डेजर्ट्स हैं? जो कि पार्शली रॉकी हैं और पार्शली सैंडी हैं, मतलब आधे पथरीले हैं और आधे यहाँ पर बालू वाला रीजन है. एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. और इनको हम और किस नाम से जानते हैं? दे आर नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट.
इनका सेकेंड नेम, थार डेजर्ट का सेकेंड नेम क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. It is located to the west of the Aravalli Hills in Rajasthan and to the west of the Northern Plains. ये कहाँ पर located है? ये कहाँ स्थित है? West of the Aravalli Hills. हमारे कंट्री में जहाँ पर अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के वेस्ट डायरेक्शन में ये लोकेटेड है राजस्थान में. और वेस्ट डायरेक्शन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की देखें तो वहाँ तक स्ट्रेच्ड आउट है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं ये बहुत बड़े एरिया में स्ट्रेच्ड आउट हैं. राजस्थान के तो बहुत बड़ा एरिया कवर करते ही हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स तक ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट है. उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच्ड आउट है? रन ऑफ कच्छ तक जाते हैं ये गुजरात पे. उसके अलावा ये बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा को भी टच करते हैं. इट मीन्स दैट कि राजस्थान में है ये, देन आफ्टर नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर कर रहे हैं कुछ एरिया वहाँ का, फिर वहाँ उसके बाद गुजरात का रन ऑफ कच्छ कवर कर रहे हैं और फिर बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा कवर कर रहे हैं. देन इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड्स अप टू पाकिस्तान. उसके अलावा ये पाकिस्तान तक भी एक्सटेंडेड हैं. राजस्थान का तो एरिया कवर करते ही हैं बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज पोर्शन कवर करते हैं, लार्ज पोर्शन कवर करते हैं राजस्थान का. उसके अलावा ये एक्सटेंड कहाँ तक होते हैं? अप टू द पाकिस्तान. It covers an area of about 2,59,000 square kilometer. टोटल एरिया कितना कवर करता है थार डेजर्ट? नियर अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर. इट्स अ वेरी वास्ट रीजन, बहुत बड़ा रीजन है ये. द डेजर्ट हैज़ एट रेगुलर इंटरवल्स हिलॉक्स, ग्रेवल एंड सॉल्ट मार्शेस. बीच बीच में ये बड़े से डेजर्ट्स में, इस बड़े से रीजन में बीच बीच में क्या क्या मौजूद है? बीच बीच में हिल लॉक्स है कहीं कहीं पर ग्रेवल है तो कहीं पे सॉल्ट मार्शेस हैं. हिल लॉक्स क्या है? स्मॉल स्मॉल हिल के शेप दिखाई देंगे सैंड से बने हुए. कहीं कहीं पे ग्रेवल दिखाई देगा. ग्रेवल कैसा पत्थर होता है? पेबल्स को हम कहते हैं ग्रेवल, कंकड़ को बोलते हैं हम ग्रेवल. और सॉल्ट मार्शेस पाए जाते हैं. सॉल्ट मार्शेस मतलब ऐसी ग्रीनरी, ऐसा ग्रीन पैच जो कि सी के वाटर को कंटेन करता है बीच बीच में और समुद्र के किनारे ही जनरेट होता है. कोस्टल एरिया से पानी आता है यहाँ पर और ये सॉल्ट मार्शेस जनरेट हो जाते हैं. देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स इन द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? सैंड यानी बालू के बने हुए होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स. उन्हें हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स. एंड दीज सैंड ड्यून्स आर द सेम एज द सैंड ड्यून्स which are found there in the tropical desert. These sand dunes keep changing their shapes, sizes and location as strong winds blow. और ये सैंड ड्यून्स अपने शेप, अपने साइजेस को ये चेंज करते रहते हैं जब कभी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज that why these sand dunes keep changing their shapes, sizes and locations. क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है और ये स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो होती हैं तो ये सैंड ड्यून्स के शेप्स को, उनके साइजेस को चेंज कर देती हैं. कभी बहुत सारा सैंड उठाती हैं एक जगह से और कहीं अनदर प्लेस पे जाके उसको डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पे सैंड ड्यून बन जाता है. इस तरीके से सैंड ड्यून्स के जो शेप्स होते हैं, उनकी जो साइजेस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. द लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन. और इस रीजन पे, इस क्षेत्र पे सिर्फ एक ऐसी मेजर रिवर है जो फ्लो होती है जिसका नाम है लूनी. सो द लूनी इज़ ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. लेट अस सी अबाउट क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा होता है डेजर्ट का अभी हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के विद इन. Desert regions remain hot and dry throughout the year. डेजर्ट का रीजन पूरे साल भर बहुत हॉट होता है और ड्राई होता है, सूखा सूखा होता है. गर्मी बहुत होती है यहाँ पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल. यहाँ पर या तो बारिश बहुत ज़्यादा कम होगी या तो बारिश होगी ही नहीं. ड्यूरिंग समर्स द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर प्लीजेंट. जब समर आता है, जब गर्मी का सीज़न आता है तो डेज कैसे होते हैं यहाँ पर? बहुत हॉट होते हैं, गर्म होते हैं दिन. और रातें कैसी होती हैं? रातें बहुत प्लीजेंट होती हैं, आरामदायक होती हैं. ड्यूरिंग विंटर्स, और जब विंटर्स आते हैं, द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड. तो डेज वार्म हो जाते हैं, गर्माहट भरे हो जाते हैं और नाइट्स कैसी होती हैं?
कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी ठंडी रातें होती हैं विंटर्स की ड्यूरेशन पे। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन द रीजन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा। तो यहाँ पे इस क्लाइमेट की वजह से बड़े बड़े ट्रीज इस रीजन पे ग्रो नहीं करते। देयरफॉर ओनली स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी shrubs आर फाउंड इन दीज रीजन्स सच एज अकेशिया, कैक्टी एंड डेट पाम। इसी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे बुशेस मीन्स झाड़ियाँ स्कैटर्ड फॉर्म पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए फॉर्म पे, कहीं एक बुश यहाँ तो कहीं एक बुश वहाँ, मतलब दे आर स्कैटर्ड, बिखरी हुई रहती हैं। एक ही जगह पे बहुत सारी हमको वेजिटेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। और थॉर्नी श्रब्स देखने के लिए मिलते हैं। व्हाट इज श्रब? श्रब इज़ अ मीडियम साइज्ड प्लांट, ना बहुत छोटे प्लांट और ना ही बहुत बड़े प्लांट। जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज श्रब्स। तो श्रब्स किस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? कौन से श्रब्स? येस, थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार श्रब्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। कैसे? सच एज अकेशिया, कैक्टी एंड डेट पाम। These kinds of vegetations can be seen here in the deserts.